स्क्रीन पर देखें चंद दिन पहले होने वाले सिर्फ एक सियासी फंक्शन ने सोशल मीडिया पर थरथल्ली मचाकर रख दी है। सोशल मीडिया पर लोग मरियम जैसे पोजेस बना कर वीडियोस क्यों लगा रहे हैं? वन डिश की वजह से अज़मा बुखारी को भूखा वापस लौटना पड़ गया। हम आपको 3 नून लीगी सहाफियों के 3 दिमाग को हिलाकर रख देने वाले बयानात और इन पर दिलचस्प तबसरे भी दिखाएंगे। मैं इसलिए आपको ज्यादा मैं तो दुख के साथ ही बता रही हूँ। प्राइवेट मामला था ना, वलीमा जो था की वन डिश थी। स्क्रीन पर देखें चंद दिनों से जाती उम्रा में इसी तरह की वीडियोस देख कर इत्मीनान महसूस किया जा रहा है कि चलो मुस्बत ना सही मजाक में ही सही पॉपुलैरिटी तो मिली। परवेज संधीला नामी सहाफी से ऐलान करवाया गया कि शरीफ खानदान की सिर्फ एक शादी ने पीटीआई की सारी मकबूलियत धबरधूस कर दी। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर जरूरत से ज्यादा फैलती हुई पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए अज़मा बुखारी ने कहा, वन डिश की वजह से मुझे शादी से भूखा वापिस आना पड़ा। कहा वन डिशेज में मटन गोश्त था, मटन कोरमा, मटन पुलाव था और मीठे में 2-3 किस्म की डिशेज थी। दीगर वन डिशेज भी रखी गई। तूने हमको बताया नहीं कि हमारे गोलगप्पे आ गए। कहा अगर आप गोलगप्पों को भी डिश में शामिल करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। गोलगप्पे लगे हुए थे उन्होंने अगर तुसी ओदे च पाना डिशां ते तुहाडी मर्जी। कहा यह सिर्फ दही भल्ले थे। वन डिश की पाबंदी की वजह से मुझे भूखा वापस आना पड़ा। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, ग्राउंड टू अर्थ और फायरवाल की मुअज्जद पंजाब की काबिल तरीन जुगतबाजी ने अंग्रेजी को रेस्ट इन पीस कर दिया। याद रहे ये वही अज़मा बुखारी है जिसने इंकशाफ किया था कि मरियम नवाज 500-600 का सूट पहनती है, मेकअप तो करती ही नहीं। वन डिश का सवाल मुजीबुर रहमान शामी से भी किया गया तो आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा सालन गोश्त था, चावल थे, नान और झींगा मछली थी, मुख्तलिफ किस्म के 2-3 एपिटाइजर भी थे। शामी साहब ने भी तमाम मीठी चीजों को एक ही कैटेगरी में रखा, गोश्त की मुख्तलिफ किस्मों और चावलों को एक डिश करार दिया, तमाम किस्म की मछलियों को झींगा मछली से कवर किया। दिलचस्प चीज देखें, अब शामी साहब खुद भी जानते थे कि ये वन डिश तो नहीं है, लेकिन साबित करना था कि ये वन डिश ही थी। पहले कहा ये तो घर पर एक प्राइवेट तकरीब थी, उनकी अपनी जो रहायश का है उस पे मामला था, वो एक प्राइवेट तकरीब थी। फिर ख्याल आया कि घर हो या शादी हाल वन डिश की पाबंदी तो हर जगह पर होती है, तो फौरन कहा डिश एक ही थी। वन डिश तो थी वहाँ। अच्छा हाँ, वन डिश थी क्योंकि मेन डिश गोश्त और नमकीन चावल ही थे। प्रॉन है या फिश है, ठीक है। तो मगर जो मेन डिश थी तो एक सालन था और एक चावल थे और एक मीठा था। मतलब बाकी झींगे मछलियाँ और बकरे कट्टे गोश्त की छोटी छोटी शाखें थी। मतलब ये वन डिश इसलिए थी क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का खट्टा नहीं था। जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। शामी साहब ने भी ऐसा शानदार तजिया किया जैसे ये शादी बहुत ही ज्यादा सादगी से हुई है। याद रहे इसे शरीफ फैमिली का पंपों वाला सहाफी कहा जाता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शरीफ फैमिली से इख्तलाफ या इनकार तो दूर की बात, इसने अपनी पूरी जिंदगी में डरते डरते मशवरा भी सिर्फ एक ही बार दिया था कि मरियम बेटी गैर महरमों अरबियों से हाथ मिलाते वक्त दस्ताने पहना करे। वो दस्ताने पहना करे, दस्ताने पहन ले अच्छा। और दस्ताने से हाथ मिला ले। लेकिन इस मशवरे को भी गटर में फेंक दिया गया था। वन डिश पर क्रैकडाउन छोड़ने मरियम का ये एक और ऐलान देखें। ऐलान किया था कि मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 40,000 होगी, जबकि जिना अस्पताल का अमला 3 माह से तनख्वाह मिलने का मुंतजिर है। मुलाजमीन के मुताबिक इनको 8 घंटे ड्यूटी देने के 18,000 मिलते हैं। स्क्रीन पर देखें इस बंदे ने जिसका शुमार नून लीग में हसन चट्टा और रजी दादा जैसे उन पटवारी सहाफियों में होता है जो नून लीग का असल चेहरा है। लेकिन ये भी सच है कि अगर मामला लेन देन का हो तो ये अपने मालकों को भी नहीं छोड़ते। इस सहाफी ने लेन देन के मामले पर मरियम नवाज के खिलाफ इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो अल्फाज स्वाय माहिर तंजीम साजी तलाल चौधरी के कोई दूसरा बोल भी नहीं सकता। इसी परवेज संधीला नामी नून लीगी ने कहा, शरीफ खानदान की सिर्फ एक शादी ने पीटीआई की सारी मकबूलियत दबरदोज कर दी। इस पर फयाज शाह की तरफ से जवाब दिया गया, इमरान खान ने ठीक कहा था, एक तो ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, क्या फायदा ऐसी चापलूसी का। शरीफ खानदान अपनी शादियों में इन्हें पांडे धोने के लिए भी नहीं बुलाता। हिरा ने लिखा, तो मतलब हर साल मकबूलियत एंजॉय करने के लिए एक नई शादी करवानी पड़ेगी साहबजादे की। इसी किस्म का ट्वीट उम्मेर ने भी किया, कहा ऐसे ही मकबूलियत खत्म करनी है तो मरियम नवाज का भी दोबारा निकाह करवा दें। मिट्ठू ने लिखा, एक लड़के की शादी ने ये कमाल कर दिया,
अगर कहीं पटवारियों की शादी रीन्यू करवा लेती है तो ट्रंप और प्यूटिन भी आकर जाती अमरा का पानी भरते। एक और देखें, लगता है इसने शादी की खुशी में पूरी बोतल ही चढ़ा ली है। भला इस पटवारी से कोई पूछे शादी का पीटीआई की मकबूलियत से क्या मुआवजा। अवाम के अरबों रुपए खर्च कर दिए, गरीब अवाम 45%, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज की खतना तकरीब करवा कर भी देख लें, पीटीआई की सियासत मजीद खत्म हो जाएगी। अब आ जाएं तीसरे पटवारी पर। तलत हुसैन नमी दानिश्वर मरियम के बेटे की शादी पर फरमाते हैं, अगर आप दीवार फलांग कर, जातियां मार मार कर लोगों के घरों की अंदर की बातों पर चस्के लेंगे तो ये आपकी तरबियत को जाहिर करता है। ये घटियापन है। आप इस घटियापन से पैसे कमाते हैं। कहते हैं छातियां मारकर अगर आप लोगों के घरों के अंदर की बातों के ऊपर जाके चस्के लेंगे। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की बात पर यही दानिश्वर फरमाते थे कि इमरान खान लीडर है, इसलिए इसकी कोई जाती जिंदगी नहीं। इस शर्मनाक मुनाफकत पर ज़ुरैन निज़ामी ने लिखा, रोजी के लिए क्या क्या करना पड़ता है दोस्त, तुम्हें वजारत नहीं मिलेगी चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। बैठ जाओ, हमारे यहाँ एक सहाफी पार्टी बनाकर पहले ही मजाक बन चुका है, दूसरे न बनो। खैर बहुत देर हो चुकी है, क्या शर्मिंदगी है। तो नासिरबाज ये कहकर आया था ना कि कौम को खाना खिलाने के लिए और कौम की खातिर मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। उनके कपड़ों के डिजाइन आज पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। इस शादी के बाकायदा तस्वीर और वीडियोस वायरल किए गए, ऐसे क्लिप बनाए गए म्यूजिक के साथ जिनसे वो खुद ये बताना चाहते हैं कि हमारी इमारत देखो, हमारी खूबसूरती देखो, हमारी चकाचौंध देखो। जब आप खुद लाके चौक में रख देंगे, सोशल मीडिया पे रख देंगे, तो फिर लोग उसको डिस्कस तो करेंगे ना। अमजद खान ने कहा, तलत से ज्यादा घटिया कौन हो सकता है जो इद्दत केस पर चस्के लेता था। मोहम्मद आरिफ ने लिखा, खुदा कसम मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ताला ने इमरान खान के बुग़्ज़ियों को कैसे कैसे बेपर्दा करता है। इन लोगों की अक्ल मारी जाती है, इनको याद ही नहीं रहता कि कल उन्होंने क्या कहा था। कर रहे हैं कि ये किस मुल्क के लोग हैं, ये क्या अंबानी फैमिली है या ये कोई रॉयल फैमिली है जिसके साहबजादे की शादी हुई, और वो भी हमें कहा जाता है कि सिंगल डिश होनी चाहिए। रिजवान गलज़ई ने ट्वीट किया, लफ्ज डिजिटल की बेहतरीन रिपोर्ट, मेहंदी का जोड़ा 17 लाख रुपए, बारात का जोड़ा 10 लाख रुपए, हैंड बैग 9 लाख रुपए और वलीमे का जोड़ा 17 लाख रुपए। पंजाब की वज़ीर आला ने सिर्फ अपने कपड़ों पर 53 लाख रुपए खर्च कर दिए। मसला फैशन का नहीं ज़मीर का है। माजिद निजामी ने कहा, हमसाया मुल्क में कई रवायत शिकन शानदार खवातीन वज़ीर आला रही हैं। शैला दीक्षित हो या सुषमा स्वराज, उमा भारती हो या रबड़ी देवी, महबूबा मुफ्ती, मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक, लिबास कभी भी इनकी पहचान नहीं रहे। इनके नजरियात कारकर्दगी पर जरूर बहस हुई, ताहम कीमती पहनावे इनका तारुफ नहीं रहा।